शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे मुसलमानों, उम्मीद बड़ी है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। इंशाल्लाह आज कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा और उसकी थोड़ी सी तफसीर इंशाल्लाह आप सुनेंगे। आपका भी ईमान ताज़ा होगा और मेरा भी ईमान ताज़ा होगा। और अगर आप इस आयत को और मुसलमान बहन भाइयों में इंशाल्लाह दोस्तों में रिश्तेदारों में इसको शेयर करेंगे तो आप भी इस कार सवाब में इंशाल्लाह आप भी शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको भी सवाब देगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेज़गारों को राह दिखाने वाली है। सुबहान अल्लाह। यानी इस किताब की हर बात किसी शक व शुबा के बग़ैर दुरुस्त है। तो प्यारे मुसलमानों, इस आयत में हमें अल्लाह ताला बता रहा है कि भाई इसमें हमें कोई शक नहीं करना चाहिए कि ये अल्लाह की किताब है और इसमें कोई शक और शुबा बिल्कुल नहीं है। बेशक इसमें कोई शक शुबा नहीं है और ये दुरुस्त है। इंसानों की लिखी हुई किसी किताब को 100% शक से बालातर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इंसान कितना ही बड़ा आलिम हो इसका इल्म महदूद होता है और अक्सर इसकी किताब इसके ज़ाती गुमान पर मबनी होती है। यानी कि जो इंसान किताब ख़ुद लिखता है वो उसका ज़ाती गुमान होता है, अपने दिलो दिमाग से सोचकर जो भी उसके दिल में ख्याल आता है तो वो बनाता है। लेकिन जो कुरान पाक है, सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की किताब है भेजी हुई, तो इसमें जो है कोई शक वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने अपना कलाम भेजा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और क़यामत तक ये ऐसे ही रह जाएगी जैसे अल्लाह ताला के हुक्म से मुकम्मल है। तो प्यारे मुसलमानों, इस किताब का मकसद है, अल्लाह ताला ने इंसानों की फलाह के लिए इसको भेजा है ताकि जो ईमान वाले हैं वो इसको पढ़ें, इस पर अमल करें जो हुक्म है और अल्लाह के सीधे रास्ते पर आ जाएं। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम लोग जो है अपनी ज़िंदगी में इसको बिल्कुल ही भूल चुके हैं। पूरा दिन रात जो है हम ऐसे ही गुजार देते हैं, ऐसे ही साला साल गुजर जाते हैं, लेकिन हम जो है वो सुबह जब उठते हैं तो इसको हाथ नहीं लगाते, कुरान पाक को पढ़ते नहीं हैं, ना इसकी तिलावत करते हैं, ना तर्जुमे के साथ इसको पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो दिल है वो बिल्कुल इस चीज़ से गाफिल हो चुका है। अल्लाह ताला ने हमारे दिलों पर पर्दा दे दिया है। यानी कि जो हमें बस यही फ़िक्र है कि हमने दिन रात जो है अपने गुजारने हैं, वो सिर्फ़ दुनियावी कामों के लिए मेहनत में लगे हुए हैं और आखिरत को बिल्कुल भूल चुके हैं। तो अल्लाह ताला जिसको हिदायत देता है तो वो इसको पढ़ता है और वो उस पर अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी और रहमत होती है उस बंदे पर या उस औरत पर जो इसको रोज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक को तिलावत भी करते हैं, तर्जमे के साथ सुनकर पढ़कर उस पर अमल भी करते हैं, तो वो अल्लाह के ख़ास उन पर नज़र करम होती है। और जो नहीं पढ़ते, गाफिल रह जाते हैं, तो उनको ये एहसास ही नहीं होता कि हम अपना दिन रात टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी टाइम भी मौत का फरिश्ता आ सकता है। तो उस टाइम हमारे पास बिल्कुल मोहलत नहीं होगी और फरिश्ता जो है वो एक सेकंड भी ना ऊपर करेगा ना नीचे करेगा, हमारी जो है वो रूह को कब्ज़ कर लेगा और उसके बाद हम बेबस हो जाएंगे और सीधा अल्लाह ताला के पास हमारी रूह चली जाएगी और हमें दफना दिया जाएगा। तो ये एहसास हमारे दिल में जब पैदा होगा तो हमें यानी कि पता लगेगा कि भी आगे जो ज़िंदगी है वो किस तरह है। हमने एहसास अपने दिल में से ख़त्म कर दिया है। खुदा का खौफ हमारे दिलों में से 95% मुसलमानों के दिलों में से खौफ ख़त्म हो चुका है। बेहयाई के कामों में जो है हम मुसलमान तकरीबन पढ़ चुके हैं 95%। औरतें हैं तो वो पर्दा नहीं करती, मर्द जो है वो नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, लोग झूठ बोलते हैं। ये सब अमाल जो हैं, ये सब जो है हमारी उन्हीं अमालों की शामत जो है हम पर आई हुई है, तो हमें एहसास नहीं होता। अल्लाह ताला की जो किताब है इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसमें हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि हम पढ़ेंगे हमारी आखिरत भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है उसमें बरकत डालेगा और दुनिया में भी
برکت ڈالے گا۔ آپ عمل کریں انشاءاللہ، آج ہی سے سچی نیت کریں کہ بھئی آپ نے روز قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس میں جتنے اللہ کے حکم ہیں ان کو پڑھ کر جو ہے ان پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو اپنی زندگی میں قرآن پاک کو پڑھنا لازم کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔